बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान हाफिज़ुर्रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछला लेक्चर हमने टेम्परेचर के हवाले से किया था। आज हम कुछ बात प्रेशर की करेंगे। प्रेशर के हवाले से आज हम एक्यूरेसी जो है वो डिस्कस करेंगे कि प्रेशर गेज की एक्यूरेसी के लिहाज से जो है वो टाइप्स उसकी क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरह किया हुआ है। तो एक तो ये है कि इसको प्रेशर गेज वैसे दो किस्म की आजकल जो मिल रही हैं, एक डायल टाइप और एक जो है वो डिजिटल टाइप। लेकिन आज हम सिर्फ डायल टाइप डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिजिटल को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो डायल टाइप जो गेज होती है वो स्टैंडर्ड उसका ASME 40.1 B, वो उसको जो है क्लासिफिकेशन को वो करता है। हम तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड जो है ASME 40.1 B 40.1, इसकी तहत जो है वो क्लासिफिकेशन होती है एक्यूरेसी के लिहाज से। एक्यूरेसी के लिहाज से कुछ क्लासिफिकेशन हमारे पास है, उसमें है 4A, 3A, 2A, 1A, इसके बाद है A, इसके बाद है B, इसके बाद है C। ये सारी जो है क्लासिफिकेशन ये एक्यूरेसी के लिहाज से हैं। अब हम देखना ये है, सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि इस एक्यूरेसी की ज़रूरत क्या है। उसका पर्पज़ ये होता है कि एक बंदा कैलिब्रेशन का काम कर रहा है, तो अगर उसको उसकी टाइप का, उसकी क्लासिफिकेशन का पता है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो कितने परसेंट उसको कहे कि मार्केट में मुझे ये चाहिए, बल्कि वो क्लियर तौर पे ये कह सकता है कि मुझे 4A गेज जो है इसको कहते हैं लिबर्टी प्रेसिजन टेस्ट गेज। 4A जो होती है ये लिबर्टी प्रेसिजन टेस्ट गेज होती है। अब इसकी एक्यूरेसी जो है वो डिफाइन होती है 3 जगह पे। जैसे उसका एक पार्ट होता है लोअर 25%, इसके बाद है मिडल 50%, इसके बाद है अपर 25%। ये तीन उन्होंने लोअर पर 25%, मिडल 50% और अपर 25% इसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ। अब जो 4A लिबर्टी प्रेसिजन टेस्ट गेज होती है वो ओवरऑल 0.1% ऑफ स्पैन, ये 0.1% पूरे स्पैन का वो एक्यूरेट होती है। ये लोअर में भी, मिडल में भी, अपर में भी, ये कंप्लीट है। इसके बाद 3A जो है ये है टेस्ट गेज, इसको कहते हैं टेस्ट गेज। इसका 0.25% जो है ये स्पैन का, ये भी ओवरऑल तीनों लेवल पे, लोअर पे भी, मिडल पे भी और अपर पे भी 0.25%, ये टेस्ट गेज। अब जिसने कैलिब्रेशन का काम करना है वो जाके 4A गेज जो है वो ले सकता है, क्योंकि वो लिबर्टी प्रेसिजन टेस्ट गेज है, वो सबसे एक्यूरेट गेज है। इसके बाद भी जिसने लिबर्टी के कैलिब्रेशन का काम है उसके लिए ये गेज भी बेहतर है, क्योंकि ये भी टेस्ट गेज है और ये 0.25% उसकी एक्यूरेसी है। इसके बाद होती है प्रोसेस गेज। टू ए को क्या कहते हैं, प्रोसेस गेज। ये भी 0.25% टोटल स्पैन का ये एक्यूरेसी इसकी होती है। ये जो 3 गेजेस हैं ये आप जो है कैलिब्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या वो लोग जो प्रोसेस में काम करते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 1A। 1A जो है इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल गेज। अब जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं
उनके लिए ये गेज जो है वो वर्किंग में वो ला सकते हैं, वो उसको चूज कर सकते हैं। इसमें पर एक्यूरेसी जो है लोअर 25% जो है वो है 2%, लोअर 25% वो 2% में होनी चाहिए, मिडल जो है वो 1% होती है और अपर जो है वो फिर 2% होती है। ये इंडस्ट्रियल गेज। इसके बाद दूसरी जो है ये जो है इसको भी हम इंडस्ट्रियल गेज ही कहते हैं। इसकी भी एक्यूरेसी जो है वो सेम है, उसके लिहाज से 2%, 1% और फिर 2%। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बी टाइप। बी टाइप जो गेज है इसको हम कहते हैं कमर्शियल गेज, इसको हम कहते हैं कमर्शियल गेज। इसकी जो एक्यूरेसी है वो स्टार्ट होती है 3% से, लोअर 25% जो है वो 3% एक्यूरेट, इसके बाद मिडल में ये 2% एक्यूरेट और लास्ट पे फिर ये 3% एक्यूरेट होती है। लास्ट हमारे पास रह गया सी। सी को भी हम कमर्शियल गेज के जो है वो उसमें लाते हैं, उसके जुमरे में आती है। उसकी एक्यूरेसी जो है वो ओवरऑल, ये भी कमर्शियल गेज है, ये ओवरऑल 5% जो है इसकी एक्यूरेसी होती है। सबसे लोएस्ट एक्यूरेसी जो है वो 5% है। अब होता ये है कि हमारा जो जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस हो रहा होता है, बेसिकली उसकी अपनी एक्यूरेसी होती है, तो हमें वो उसको एक्यूरेसी को सामने रखते हुए हम अपने गेज को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये ASME B40.1 के लिहाज से ये पूरा टेबल है। इसी तरह किसी ने अगर कैलिब्रेशन करनी है तो वो उस लिहाज से अपने गेज चूज कर सकता है। जिसने प्रोसेस में काम करता है वो उसके लिहाज से कर सकता है, जो इंडस्ट्रियल है वो, और फिर लास्ट कमर्शियल। जहाँ पे कुछ लोग असल में हमारे पास आते हैं कैलिब्रेशन के लिए, तो उनको पता नहीं होता कि ये गेज की एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए। तो जब हम उसको प्रोसेस पूछ लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि अगर आप इस प्रोसेस में यूज कर रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि इंशाल्लाह हमारे आने वाले जितने भी अच्छी वीडियो हैं वो आपको मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।